अच्छा famous for memes. छी Welcome back to Allegedly Brown. This is Shahrukh. मैं हूँ अब्दुलरहमान. मेरा नाम हमीर इस्माइल. मेरा नाम है मशहूद अहमद और आज हम बहुत ही अनफिल्ड ओपिनियन के साथ कुछ कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं. Nice. तो व्हाट्स द कंटेंट? अच्छा, तो अभी ना कुछ देर पहले हम लोग चाय पी रहे थे और कुछ देर पहले ख्याल आया था मेरे जहन में हाँ जहन में आता ख्याल और किधर आना है यार, मैं जरा ना सोच रहा हूँ दरमियान में. तो खैर एनीवे, तो ख्याल आया मुझे कि हमारी क्रिकेट टीम का मेंस क्रिकेट टीम का एक कैप्टन है जो बबल खाता रहता है. उसने कहा कि असा ट्रॉफी नहीं लेनी जाए शाह तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸੀ ਨਕਵੀ तो नहीं लीती थी ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं ਲੈਣੀ. तो उस चीज पे ना मेरा दिल बहुत कर रहा था कि छितर मार अपने आप को और पाकिस्तानी अवाम को जब ने टीवी छोड़ दी. आप इसके ऊपर एक एनालिसिस हम लोग देते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं जिनकी रूह फड़कती है जब हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं. वीरा इस्माइल जी, वीरा क्या कहेंगे? आप ही शुरू करें इस पे. मेरा ख्याल है कि यस आई वुड टोटली एग्री जो आपने बात की है कि सलमान्स टेक ऑन दिस वाज I mean there was no need of such a statement. ठीक है, और it's good कि आप manifest करें या आपकी approach ऐसी हो that you know we are there to win. जैसे कपिल देव had that in 87 या इमरान खान had that in 1992. But for that आपका वो demeanor throughout the year नजर भी आया ना. ठीक है, अभी आप no doubt सलमान अली आगा ने बहुत brilliant inning खेली है 45 for 12 for losing cause, that's fine, but good intent. लेकिन आप की team is not in the favorites. Sorry. Nah, that's true. I'm a die-hard cricketing fan. ठीक है. It's in our families. We live for cricket. ठीक है. Mostly Pakistanis. And we would love कि if we left the trophy. But the point is we need to be realistic. ठीक है. Right now I don't think we are qualifying for the semi-finals. ठीक है. I don't think we have a perfect squad. और आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं अगर हम फाइनल के लिए अगर हम ट्रॉफी जीत जाते हैं तो वी आर नॉट रिसीविंग इट फ्रॉम जयशॉ. मतलब ठीक है, मत कीजिएगा, लेकिन पहले आप ये चीज मेक श्योर करें कि आपको अगले साल के क्वालिफायर्स ना खेलने पड़ रहे हैं. आप टॉप 10 रैंकिंग में रहे. अफगानिस्तान वाले थे, पाकिस्तान वाले क्वालिफायर वास्ते लड़ रहे हैं, सारे दुआएं कर रहे हैं अल्लाह जी, फरिश्ते भी कहते हैं. तो पॉइंट बीइंग यही है कि भाई स्टेटमेंट देने से मसला नहीं, आप लोग ऐसी स्टेटमेंट्स दें पर तुसी क्वालिफाई तो हो जाओ पहले. क्वालिफाई तो करें. राइट नाउ आई डोंट सी कि हम लोग जो है ना वो नॉकआउट साइकोलॉजी ये ना अवाम की कि चलो मैंने एक बात कर दी है, एक क्लेम बड़ा टॉल क्लेम कर दिया. मुझे पता होना मेरी टीम में इतने पॉलिश प्लेयर है, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है, सारा कुछ, लेकिन ये स्टेटमेंट एक जुगत बन के वापस चपेड़ों की तरह लगेगी और हमारे सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट होते हैं जब चपेड़ों की तरह जुगतें पड़ती हैं. तो जरा ध्यान में भाई तुसानी कि we wish you guys best of luck, we want you guys to win, but it's better to say such statements when you know there is something behind it, when there's hope. Yes, when there's hope. But it's also important to stay humble and grounded. It's good to have that sort of confidence, but you need something to show for that confidence. If you were an Australian cricketer, if you're Ricky Ponting, you're Pat Cummins, such statement would mean a lot. ठीक है, जैसे Pat Cummins said कि I'll silence the whole crowd. That would be the best feeling. He did that. And we all were anticipating for such a thing to happen because Australia does that. आप नहीं कर रहे बड़े अरसे आपने हमें चुप करा दिया है. हम नहीं बात कर रहे क्रिकेट में हम लोगों से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर. मजे की बात ये है कि वो वर्ल्ड 11 चैंपियंस 11 था जो रिटायर हो चुके हैं क्रिकेटर, उनका ऐसे ही हुआ तो उसमें ना इंडियन टीम ने हमारे से खेलने से इनकार कर दिया था. यस, तो शायद अफरीदी ना ऊपर खड़ा हुआ फुल टाइम. देखो जो भी है, जो भी कहते हो उसने एक परफॉर्मेंस दी है और सारी टीम कांप रही होती थी कि अभी अफरीदी पड़ा चल सकता है इनका. ठीक है, अब वो परफॉर्मेंस दे के वो बात करता है या नहीं करता, अगर वो करता भी है इस पॉइंट पे तो सूट करती है भाई उन्हें. तो मुझे नहीं लगता इस पाकिस्तान दौर में हम इस फॉर्म में हैं कि हम कोई बात कर सकते हैं. मैं वैसे आपकी बात ठीक है, ये शायद अफरीदी हैज डिलीवर्ड अ लॉट. आई मीन ही इज स्टैट्स वाइज अ वेरी गुड ऑलराउंडर. 7500 से ज्यादा रन्स उनके ओडीआई में, 350 विकेट साइमल्टेनियसली, और किसी ने नहीं किया. स्टिल पाकिस्तानी अवाम का एक मसला है, हम बड़बोले बहुत हैं.
Yeah. ठीक है हमारे ना वी डोंट हैव सच थिंग्स अंडर द बेल्ट मेरी ये बात वो आई वुड actually- से कि यस काफी हम लोग ये पीछे से बात आंखें भी मारते ना 7-6 हम आंखें भी तो मारते हैं तो वो यही सीन है कि मतलब शाहिद अफरीदी भी इतने बड़े स्टेजर के क्रिकेटर नहीं जितने बड़े बड़े वो बयान दे जाते हाँ ये भी है तो इस बात से मैं इनकी भी एग्री करूंगा एंड आई थिंक मोर ये जो स्टेटमेंट आई है ना ये इज मोर रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स रादर देन क्रिकेट इटसेल्फ तो ये शुरू खैर किया था इंडिया ने जब करेंगे हम। जब एशिया कप में जब उन्होंने नहीं ली थी हमसे ट्रॉफी नहीं ली थी लेकिन आई थिंक इट्स मेरे नज़दीक इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि अगर कोई टीम ऐसी गिरी हुई हरकत कर रही है क्या आपको उसके लेवल तक गिरना चाहिए नहीं और जो उसकी दूसरी साइड है वो ये है कि जी अच्छा हम गिर नहीं रहे लेकिन अगर हम नहीं गिर रहे तो फिर जो दूसरी टीम है वो हमें समझेगी कि वी आर रोल ओवर्स हमारे ऊपर कोई बात कर देगा हम रिप्लाई नहीं करेंगे इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन being or saying the right thing and not being arrogant जैसे आपने कहा humble होना चाहिए तो I think वो इस statement से थोड़ी सी वो जो line है ना वो मुझे लगता है क्रॉस हो रही है क्योंकि I know कि अगर हम USA से हार सकते हैं तो इस USA को हारना जरा एक डिप्लोमेटिक अभी जब ये हेडलाइन चली होगी ना कि US defeats Pakistan US people we have a cricket team और हमको पता भी नहीं था उनको पता भी नहीं मैंने सुना कि जब खबर आई कि पाकिस्तान यूएसए से हार गए किस चीज के अंदर ऐसे तो हारते तो जा रहे हैं बट स्पेसिफिकली किस चीज के अंदर हारे and it was cricket the game we have been playing since 1950s बट ये इंटरनेशनल फोरम्स पे कहा जाता है स्पोर्ट्स को ना पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए ठीक है फिर हम इंडिया ने किया है ना हाँ फिर हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं जी आप लोगों ने वो बम धमाके किए उन प्लेयर्स ने तो नहीं किया ना Yeah, but also beyond that, ना पता नहीं आपके अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे या आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपके नेशनल पॉलिसीज ऐसी हैं जो पॉलिटिसाइज करी हैं गेम्स को फिर हम देखते हैं कि आप लोग जिन मुल्कों के साथ खड़े हुए हैं जिन मुल्कों के एलाइज हैं फुटबॉल में अगर हम देखते हैं तो आप इजराइल की टीम के साथ क्यों सपोर्ट में है या उनको क्यों नहीं आप लोग क्रिटिसाइज करते ठीक है तो फिर ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जो कि गेम से दूर रखने चाहिए आई गेस गेम मसला ये कि जब एक दफा शुरू हो गया ना देखिए होता है कि आप पहल ना करें अगर किसी ने पहल कर दी तो क्या उसको उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या टेकिंग द हाई रोड बट देन अगेन एक उस पे बात है कि इफ यू से ना कि देखो किस गेम्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया के मैचेस को ना they're only fueled because of the politics that's at the background. वो जो पिछले वो अभी अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन कर दी पाकिस्तानी एक्टर्स को और फिल्मों को या ड्रामास को तो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने या पंजाब असेंबली ने या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया कि नहीं हम यहाँ पे कोई इंडियन फिल्में नहीं चलाएंगे इफ दैट्स द मोटिवेशन या बीच में जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर अब पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि नहीं वी आर विनिंग अ सर्टेन थिंग या इंडिया सेज वी आर विनिंग अ सर्टेन थिंग तो ऑब्वियसली द ऑडियंस दैट कम्स टू द मैच कम्स विद द सेम एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन एंड होप कि भाई सियासत में तो हम इनको यहाँ पे हरा रहे हैं हम यहाँ पे भी इनको हराएंगे because of the tensions that both of these countries have. In my personal opinion, game की essence should be again I agree with Mashood on this thing कि it should be beyond politics. इनकी आपस के बीच में जो वैसे टसल रह चुकी हुई है with regards to the game itself. Yes. उस चीज को देखा जाए उस टेंशन को लिया जाए and then इस तरह की again here's another thing. Sportsmanship spirit is something that should be practiced by people all over. It should not just be extended or should be limited कि नहीं यार सिर्फ वही अगली country करे हम नहीं करेंगे. They should be more humble yeah, because they've done something and they haven't. I believe कि it's something that everybody or every team or every country needs to practice and needs to come out of their politics क्योंकि again सियासत का ट्रू इसमें दो चीजें होती हैं we don't do politics does us इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप बेशक समझ सकते हो कि यार I'm political I'm not really political at all सियासत ने फिर भी आपके साथ होना है लास्ट में सबटाइटल्स होते हैं इस बात के सबटाइटल्स जो हम शायद डालें तो वो गाना था ये बंधन तो प्यार का बंधन है उसके सबटाइटल्स बड़े मजे के थे जरा जाकर सर्च किए मैंने नहीं देखा हुआ है तो कहने का मकसद ये कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल स्टांस रखते हो सियासत में आपके साथ होना है ठीक है you are either going to get subjugated you're either going to get oppressed yes something is going to happen against you in some manner even though if you're not actively advocating that's for sure लेकिन उसमें दूसरी बात ये आती है कि beyond that ना इस तरह की गेम्स में स्पोर्ट्स में
हम इस तरह अपने क्या कहते हैं अपने चैनल के ऊपर वी नीड टू कम बियॉन्ड दीज पॉलिटिक्स एंड हैव अ बेसिक सेंस ऑफ एम्पैथी यार आई थिंक दैट्स वेरी वो ना हमारी ऑडियंस में जितने लोग भी हमें देख रहे होंगे ना, वो लोग जो डिबेटिंग वाले होंगे स्पेशली, वो लोग इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे. हमारे डिबेटिंग में हर राउंड का थीम होता है. तो एक थीम होता है स्पोर्ट्स का, उसमें होता है ये ईवान, मुझे ना एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, बट दिस हाउस रिग्रेट्स ऑन द कमर्शलाइजेशन और ऑन द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, इसमें जो जब आप प्रॉप होते हो ना, यू आर सपोर्टिंग दैट, वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उनके पास मॉरल हाई ग्राउंड लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, मॉरल हाई ग्राउंड एक ऐसी चीज़ है जिसका बर्डन हर बंदा ले लेता है ना चाहते हुए भी. तो वहाँ पे मैच भी आप जीतते हो और आप इमोशन भी जीतते हो. तो एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक सो कि यू शुड reply with your words, reply with your actions. Reply in the field is probably the best way to go about it. क्योंकि हाँ वो परफॉर्मेंस नहीं, अच्छा ठीक है फाइनल में पहुंच गए हैं, फाइनल जीत लिया है, उस वक्त ना जाए स्टेज पे अगर वाकई ही करना है यार. लेकिन अगर वाकई मॉरल हाई ग्राउंड लेनी तो फिर ले और वहां रख दे जहाँ पे हमने घर पे. समटाइम्स यू नीड टू प्ले फ्यू कार्ड्स क्लोज टू योर हार्ट. मेरा ख्याल है शायद आगा साहब को नहीं ये वाला ऐसे ही करना चाहिए. दूसरा, कमिंग बैक टू द नोट के जी इसको पॉलिटिसाइज करने का एक और भी बड़ी वजह है इंडिया का हमारे साथ ना खेलने की. खैर अब नहीं, एट टाइम व्हेन वी हैड अ वेरी गुड टीम एंड इंडिया वाज नॉट इस स्टेचर की टीम जो वो अभी है, तो तब स्टैट्स बड़े होता रहे थे. तब स्टैट्स ये थे, इंडिया वुड प्ले विद अस, तो आप 90% श्योर होते थे पाकिस्तान मैच जीत जाएगा. ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही. तो दैट वाज लाइक इन अर्ली 2000s तक ये चीज होती थी. तो व्हाट दे डिड वाज कि दे यूज दिस टेंशन. ठीक है, अगर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया रेगुलरली जाते हैं तो दे यूज दिस टेंशन एज एन एक्सक्यूज के लिए आसानी खेलना तो नाल तुसी बड़े बंदे लेके आंदो. दैट वाज साइलेंट. ठीक है, और वो कहते थे कि नहीं जी इन्होंने हमारे बंदे कुट दिए हैं, इन्होंने तो ये तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं. दैट वाज एक्चुअली देयर कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग दिस बैड स्टैट्स. फिर क्या हुआ, दे वर्कड ऑन इट व्हिच हैट्स ऑफ टू इंडिया. ठीक है, वो ग्रास रूट लेवल पर काम किया और नाउ दे आर इन द हार्ड वर्क टॉप 3 टीम्स इन एनी फॉर्मेट. उनके टीम के पास लाइक एक बंदा है जिसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, कम्युनिकेट करना बिल्कुल नहीं आता. हमारा तो बॉयज प्लेड वेल से स्टार्ट होता है. ठीक है, लर्न करेंगे या तो मैं याद आ रहा है डेफिनेटली, या तो लर्न करेंगे या तो अर्न हटा देंगे. My answer is also the same. No difference. उनका ग्रूमिंग कोच है यार, ग्रूम करता है उन्हें. कॉफी विद करण पे जाते हैं फिर यार हमारे पास क्या होता है वो अलग चीज है. हमारे पास लेवल का शो नहीं है. We'll try to make this आई थिंक ये हम सब की ओपिनियंस हैं तो सही, लेकिन वी वुड रियली वांट इज आप लोग कमेंट्स के अंदर अपनी ओपिनियन जरूर दें कि क्या सलमान अली आगा को ये कमेंट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था. चले ये बातें तो फिर चलती रहेंगी. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज pop culture. पॉप कल्चर. अच्छा गाइस, पॉप कल्चर में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लास्ट वीक हमने किया था लिस्ट ऑफ टॉप 5 ऑफ आवर वर्स्ट एंडिंग्स फॉर ए गुड टीवी शो. हमारी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी इसके ऊपर. दिस इज वी गोइंग टू लिमिट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, लेकिन दिस इज मोर इंक्लाइंड और रेलेवेंट टू आवर पाकिस्तानी लॉलीवुड इंडस्ट्री. टू आवर लॉलीवुड इंडस्ट्री. हमारा टॉपिक इस दिन का ये है कि हमने अपने टॉप 5 पाकिस्तानी IMDb एक्टर्स को डिस्कस करना है. नाइस. जो उनकी रैंकिंग है, आई विल गो ऑन फ्रॉम द बॉटम 5. टॉप 5 4 3 2 1 करके चलूंगा और हम उस पर अपने तबसरे देंगे. किसी ने किसी को रोस्ट करना हो, किसी की एक्टिंग स्किल्स के बारे में बात करनी हो, कोई अपने ओपिनियन देना हो, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. आई एम श्योर IMDb सही ही करता है, लेकिन लेट्स जस्ट सी कि क्या दिया है. I highly doubt पाकिस्तानी नहीं मुझे मजा आया था जब ये सेगमेंट डिसाइड हो रही थी, बिकॉज तब ये वो फील कर रहे थे जो मैं फर्स्ट सेगमेंट में फील कर रहा था. मुझे तो मेरी अम्मी ने रज के ड्रामे दिखाए, बिकॉज मुझे रात को लेट जागने का बड़ा शौक होता था और उस टाइम पे फिर अम्मी भी जागी होती थी तो उन्होंने ड्रामे देखने थे. तो मैं रज के ड्रामे यार स्लीप स्केड्यूल यूज कर दिया. मेरे भी ना वीजा भी वही कर देते हैं. मेरे भी वाली एक्यूजेशंस ना उठाइए. मैं भी देखता था ड्रामे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट देन आई ग्रू आउट ऑफ देम, यू नो. नहीं यार, मैं ऐसी बात नहीं. पाकिस्तानी ड्रामेस आर वेरी गुड. आजकल भी पिछले कुछ अरसों में काफी ज्यादा अच्छे पाकिस्तानी ड्रामे आए हैं. मुझे आई हैवंट बीन ब्लेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली वॉच देम. वो मेरी गलती है, लेकिन ये है कि जितना मैं देख सकता हूँ ऑनलाइन उतना मैं देख लेता होता हूँ. कोशिश अपनी पूरी करता हूँ. एक चीज है कि what I've heard
But I have always heard, मेरे बाबा ना बड़े क्या कहते हैं पैट्रियटिज्म, हाँ Patriotic. हाँ पेट्रियन, उसके बारे में जिक्र करेंगे. पेट्रियन, हाँ जी, हमारा एक पेट्रियन पेज भी है. कहाँ देख रहा हूँ मैं, किस कैमरे में? हाँ, इस कैमरे में देख रहा हूँ. पेट्रियन का एक पेज है और ये कैमरा भी पेट्रियन का एक पेज है. ठीक है, उसके बारे में हम जरा बातें बताएंगे. और अगर आप उधर आएंगे हम आपको पहले अच्छा गाइस, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ये स्क्रिप्टेड था, मुझे पैट्रियटिज्म बोलना आता है. अच्छा खैर एनीवे, तो बाबा ने कहा कि मैं क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज का कोई फैन नहीं था, मुझे लगता है सारी मूवीज एक जैसे की हैं पाकिस्तानी. अच्छा, जिनमें सारों ने उठाना है, सुल्तान राई ने बाजू मेरी प्रांता तो बटा आगे मैं पीको ही करांदा ही. और ऊपर से ना तमाम, मुझे लगता है कि वो जो एक कैमरा था ना जो एक मूवी डायरेक्टर के पास था, वो ही रेंट पे लेते थे सारे. यार मुझे सबसे ज्यादा, चलो उसको मुक्का पड़ने पे वो बैक फ्लिप करता हो जा तो रहा है, लेकिन वो जो आवाज आती है ना, that was amazing. वो जो एक पियानो छोटे होते सबने, आई एम श्योर सबने लिया होगा या किसी के कजन के पास होगा, अमीर दोस्त होगा कोई उसके पास होगा, इसमें वो क्लैपिंग आवाज है, वो मुक्के की आवाज आती है, हमारा बूम बूम बूम, वो सबसे मजे की थी गोली की आवाज. वो उसने मशीन गन पकड़ी हुई है, उससे टिश्कियां हो रही है, लेकिन खैर एनीवे, बाबा ने वो बताया कि तुम ना पाकिस्तानी मूवी भी देखा करो, चूड़ियां पाकिस्तानी मूवी है, तुमने देखा नहीं, वो कितनी अच्छी है. मैंने कहा यार ऐसे कहा था, ऐसे बड़े जज्बात थे. तो मैंने कहा देख, बाय द वे एक फैक्ट चेक, पाकिस्तान में जब चूड़ियां लगी थी तो द लेजेंड हैज इट कि एक सिनेमा में लाहौर के टाइटैनिक लगी हुई थी और एक में चूड़ियां. टाइटैनिक से ज्यादा बिजनेस चूड़ियों वाले सिनेमा की बिजनेस. Yes, लेकिन at the same time it's a little hilarious to think as well कि जहाँ पे जब हॉलीवुड के अंदर स्टार वॉर्स और जुरासिक पार्क या गॉडफादर ये सब की फिल्में जब आ रही थी, तो पाकिस्तान सुल्तान रही के गंडासे वाली फिल्में बना रही थी. वो तो होना ही था, बिकॉज जब आपके उधर ऑक्सफोर्ड बन रही थी, हार्वर्ड बन रही थी, इधर वो हिरन बना रहे थे, तो ये तो होना ही था. उन्होंने क्या, मेरी वो शाहजहान की जो भी वो थी, क्या नाम था उनका, नूरजहां था, वो मर गई. उन्होंने क्या जी, मैं इतने ताजमहल बना देना, उतने हार्वर्ड बन रही थी, ताजमहल बन रहे थे, ऐसे होएगा ना. Nothing against पाकिस्तानी सिनेमा या पाकिस्तानी कुछ भी, nothing against that, but I believe कि हमें ना थोड़ा सा अपनी सोच में प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बिकॉज मौला जट आज भी लग रही है. लेकिन ये मशहूद ने ब्राउन आंटीज वाला काम किया है कि देखो, कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, लेकिन that लेकिन is dangerous. लेकिन यार वो बात ये कि पाकिस्तानी सिनेमा का एक कल्चरल इम्पैक्ट भी रहा है. हम बेशक जितना मर्जी सुल्तान रही की गंडासी वाली फिल्मों के बारे में बात कर लें, बट लेकिन अभी भी अगर बैठ के देखें ना, तो हमारी जो अवाम है स्पेसिफिकली यू नो अबव एक सर्टेन एज हमारी जो है, दे स्टिल एंजॉय दैट फिल्म, दोस फिल्म्स, एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी द रिस्पांस दैट दीस फिल्म्स हैव. मजे की बात होती है कि ये फिल्मों की ऑडियंस ना, मेन जो ढाबे नहीं होते उसमें ना इतना बड़ा, यार सारे ढाबे पाकिस्तानी ठीक है इतने बड़े होते हैं माशाल्लाह से, लेकिन उसमें टीवी इतना होता है, ये पुराना, और उस टीवी में सबको नजर आ रहा होता है, आपको पासपोर्ट साइज एक्टर नजर आ रहा है. अच्छा खैर, लेट्स गेट टू द लिस्ट. लिस्ट मैंने अपने सामने रखी हुई है, उसके ऊपर फोन रखा हुआ था कि कोई और देख ना सके. आई एम गोइंग टू रिवील द फिफ्थ एक्टर दैट वी हैव यहाँ पे ऑन IMDb. वी हैव फहद मुस्तफा. फिफ्थ पे फहद मुस्तफा एक्टर. आधे लाइक IMDb नहीं बहुत अच्छा एक्टर, नहीं अच्छा है, he should be ranked ऊपर, लेकिन चले. I think he's a much better director than he is an actor and a host. He's a great host, wonderful host, and his skills are unmatched. यार लेकिन उसके अभी हानिया में के साथ कौन सा ड्रामा है? कभी मैं That is really good. I haven't watched ज़्यादा, मैंने ऑनलाइन जितनी क्लिप्स वगैरह प्लस माय फ्रेंड्स जो पोस्ट कर देते हैं उसकी क्लिप्स मैंने वही देखी हैं, and I actually really like it. वो लेते पता कि हानिया में तो वैसे फैन फेवरेट वो तो थोड़ा सा बायस ओपिनियन तो है ही है, लेकिन खैर बट ही इज रियली गुड इन दैट पर्टिकुलर. वैसे हाँ बाकी जो अच्छी चीज की है वो की है. Fahad Mustafa is a great actor, and when it comes to different dramas की genre, उसका मेरा first drama I guess Fahad Mustafa ही था. Fahad Mustafa का था मैं अब्दुल कादिर हूँ. Yes, exactly. I was going to talk about that. वो पहला ड्रामा था उसका जो मैंने देखा था, and उसने मतलब उस रोल की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की थी, and then we saw him couple of other shows as well जहाँ पे उसको
उसको 360 शिफ्ट था एक मेरा साइन इस्लामिक वाले बंदे से और वो गेटअप से एक टिपिकल वो वाले गेटअप से विदिन मैं अब्दुल कादिर हूँ. आई मीन द ट्रांजिशन इनटू द रोल्स के पहले ही इज ममाज बॉय, ठीक है, जिसको ही नोज नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है. देन ही मूव्स अब्रॉड, becomes playboy, I mean a very womanizer kind of a guy, ठीक है. He's doing everything जो is crazy, ठीक है. And then while he's doing that उसमें एक shift आता है and that shift changes him into someone who's very pious. तो yes, और उसके बाद फौरन बाद उनका रोल मेरा साई में in a very negative character. तो yes, he's a very versatile actor. Now अब आजकल जो रोल्स वो करते हैं, I think मुझे उसमें सबसे ज्यादा चीज पसंद आती है कि that he does it very raw. क्या मतलब है? Oh my god. What I mean to say is that he brings his candid energy to the role. अच्छा, मुझे पता है कौन सी लाइन याद है वो MQM के कायद ने लंदन में वो मैंने ये करा था ना यार इसको कहीं से यार ट्रिम करा लेना यार मेरे वाली. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे जी गेस करके कौन हो सकता है? यार अगर सुल्तान राय ना हो ना तो मैं छोड़ जाऊंगा. मेरे ख्याल से जो टॉप शाइनिंग एक्टर्स हैं, अगर नंबर 5 पे मुस्तफा. अच्छा, ये सही नहीं है ऑल टाइम. ये पोस्ट 2000s हैं. पोस्ट 2000 है. अच्छा, पोस्ट 2000s अच्छा, हैं. Is it Faisal Qureshi? Oh wow, it is Faisal Qureshi actually. At the moment. ये गेस किया था, ये पढ़ के आए थे सुबह. मैंने totally सिलेबस पढ़ के आए भाई. अच्छा, नहीं, मेरे लिए बहुत आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन था. ऑल्दो पता था कि सवाल क्या है, लेकिन हमने सर्च पर नहीं किया था. दैट वाज द कंडीशन. बट हाँ, आई वाज थिंकिंग कि फैसल कुरैशी साहब होंगे. तो फैसल कुरैशी साहब, I mean the guy doesn't age. कभी आपने ये नोट किया है? वो बंदा he's been there for so long. इंडिया के पास अनिल कपूर, पाकिस्तान के पास फैसल कुरैशी. वैसे अगर आप इंडिया का अनिल कपूर डिस्कस करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास हुमायूं सईद है. डेफिनेशन को फिट नहीं करते. हुमायूं सईद माशाल्लाह बहुत दिल लगा के डांस मूव्स याद करते हैं. जब वो 3 2 1 करते ना डांस में, वैसे ही वो स्टेप्स कर रहे थे. जग फे 1 2 3, ठीक है, इस तरह वीडियो में बैठ के ये करना है. मुझे खैर मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बाहर क्यों नहीं आ रहे अभी तक. मतलब मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब की उम्र जितने नहीं हुमायूं सईद. अच्छा, हुमायूं सईद. मतलब उनकी एक मूवी आई थी, बड़ी पसंद है मुझे, पंजाब में जाऊं. नहीं, हुमायूं सईद तो वो एज को जस्टिफाई किया, लेकिन स्टिल उन्होंने दिखाया कि बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट. उसमें दिखाया उन्होंने ये कि बच्चे को 10 साल लगे. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुंडा हली पड़ गया. अगर आप हुमायूं सईद लाए हो कॉन्वर्सेशन में, तो यू थिंक फोर्स पे हुमायूं सईद को होना चाहिए? नहीं, आई एम नॉट सेइंग हुमायूं सईद को होना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो कंपैरिजन अनिल कपूर वाला आप कह रहे थे ना, अच्छा, वो से एक फनी बात आगे पीछे की बात है, जिसमें हुमायूं सईद है ही नहीं है. ये कैसे हो सकता है? I think IMDb has done a very good job. हुमायूं सईद ने बहुत अच्छे ड्रामे भी किए. आई मीन लॉन्जेविटी देखिए क्रिकेट की. इसमें एक छोटी चीज बात करूंगा. वैसे हमारे लिस्ट में है नहीं, लेकिन डिस्कस सबसे ज्यादा हम उन्हीं को कर रहे हैं. लेकिन कहने की बात है कि यार he is a good actor for sure, but the writing really fails him at times. Exactly. In my opinion, अब वो fan favorite तो शो बन गया, तो मेरे पास तुम हो. It was a cultural phenomenon. मतलब you had to be there कि people were in the theaters crying their eyes out at the final scene. I mean, अगर आपके तो खलील रहमान कमर भी लोग रोए थे. तो उसमें अगर खलील रहमान कमर साहब भी कह सकते हैं कि मैं फिनाले लिखते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए. तो मतलब you read your own script and go like, Sir, this is nothing. खलील रहमान कमर claims के मेरे पे वही नाजिल होती है जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ. ये कहते हैं? Oh my God, really? Claim that. Oh wow. कि मेरा एक बड़ा वो प्रोसेस है. मैं राइटर्स का एक बहाल हूँ. मतलब मे बी ये स्टेटमेंट ना हो, बट आई रिमेम्बर कि उन्होंने कोई इल्हाम और वही से रिलेटेड बात की हुई है कि जब मैं लिखता हूँ तो अच्छा, वही मैं कुछ और कहने लगा था. Would not go to that particular direction. We're getting carried away. खैर anyway. एक ना छोटा सा एक क्या कहते हैं रेफरेंस दूंगा. स्टीवन सेगाल फ्रॉम हॉलीवुड SNL पे वो एक प्रोडक्शन के दौरान ही वाज रिपोर्टेड कि वो ना वार्नर ब्रोस के लॉट में पाए गए और वहां पे वो रो रहे हैं कागज ऊप करके, रोई जा रहे हैं. तो कि दूसरा एक्टर आता है, उसने पूछा कि या कास्ट मेंबर था, उसने पूछा कि भाई क्या हो गया स्टीवन, इज एवरीथिंग ओके? वाज लाइक आई हैव रेड द स्क्रिप्ट ऑफ माय लाइफ. और वो उसने खुद लिखी हुई थी. उसने खुद ही डायरेक्ट की है, वो खुद ही इसमें स्टार भी कर रहा है.
ये तो भाई सही नहीं होगा ना। बिल्कुल, तो वही वेलकम वाला वो याद आ गया मुझे, शेट्टी का अपनी पूजा करो। तो खैर फर्स्ट में हमारे पास फैसल कुरैशी हैं, वंडरफुल एक्टर। उन पे बात नहीं की हमने। फैसल कुरैशी का ना मतलब आई वुड डिसएग्री, आई वुड नॉट से कि वो बहुत बुरे एक्टर हैं या बुरे भी हैं, लेकिन आई गेस एज कम्पेयर टू फहद मुस्तफा को 4th पे होना चाहिए था और फैसल कुरैशी को 5 पे होना चाहिए था, बिकॉज जितने भी मैंने वो फहद मुस्तफा के मुस्तफा नहीं कह रहा मैं फहद मुस्तफा के मैंने जितने शोज देखे हैं उसमें मुझे उसका डिमीनर, उसका कैरेक्टर, एनर्जी और वाइब चेंज होती हुई नजर आई है। बट जब मैं फैसल कुरैशी की बात करता हूँ, अभी ना उसका एक ड्रामा आया था राजा रानी, ठीक है, उसमें ना वो एक मतलब एक्सीडेंट होता है उसका, उसकी स्पाइनल कॉर्ड हिट होती है, पता नहीं कुछ ऐसा ही है, उसकी ब्रेन की फिजिक्स चेंज होती है, केमिकल लोचा होता है, वो बच्चा बन जाता है, ही इज मेंटली वेरी immature, mad. I've not seen the drama, I've seen the clips. इसके अंदर basically वो polarity पे चले जाते हैं। Actually not polarity, split. bipolar, Yes. उससे भी ज़्यादा। Bipolar both low. split personality disorder। वही traumas की discuss करने वाले हैं। No traumas discussion already। ठीक है, तो I think he did justice to the character जितने भी उन्होंने किए, और no doubt फहद मुस्तफा की versatility is there, but अगर आप इनके पुराने काम देखें। हाँ, अब मैं देखो फैसल कुरैशी का वो शो था ना राजा रानी, उसमें जो आपने शो एक और देखा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो फैसल कुरैशी ने जो एक्ट किया ना राजा रानी में, पागल का रोल जो बच्चे वाला निभाया है, वो बड़ा आर्टिफिशियल है। okay, वो लग रहा है स्क्रिप्ट, लग रहा है कि आपने एक्ट किया हुआ, नहीं लग रहा कि आप बच्चों का, बिकॉज आपके एक्सप्रेशंस बहुत लिमिटेड है उस बच्चे के रोल में, तो मे बी आप, और मे बी नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने दूसरे शोज किए हुए हैं, बहुत बेहतरीन किए हुए हैं, बहुत बेहतरीन निभाए हुए हैं, तो लेकिन ये वाला शो में वो वाला पार्ट अच्छा नहीं निभाया, क्योंकि जब वापस आप रिगेन करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस, आप एक मैच्योर रोल, एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, मे बी राइटिंग बुरी थी, मे बी आपका बैड टाइम था वो शो, बट अगेन मुझे लगता है फहद मुस्तफा को फैसल कुरैशी से ऊपर होना चाहिए। I also opinions better, I guess. लेकिन but I think if Faisal Qureshi is a veteran actor, he's more experienced, has been in more things, but I think his list of क्या कहते हैं whatever accomplishments, और accomplishment and He has more words than compared to ये वर्ड फेल में पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये पता क्यों फहद मुस्तफा की साइड ले रहे हो फैसल कुरैशी, बिकॉज़ ये जीतो पाकिस्तान गया था और इसने स्त्री जीती थी। ओ यार नहीं मैं नहीं क्या कह रहे हो नहीं फादर भाई, आई लव यू, प्लीज जीतो पाकिस्तान इनवाइट कीजिएगा हम चारों। आओ यार, एक बाइक कैश, चारों को एक बाइक। खैर एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास थर्ड पे पाकिस्तान के आली शान एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स इन माय ओपिनियन, शान शाहिद। amazing Yes, definitely ये जरा नीचे नहीं है थर्ड पे? Yeah, in my opinion this is the Anil Kapoor of Pakistan. Yes. Shan is like if you do justice to the comparison. Yeah. अभी आप पहले वो क्या कहते सुल्तान राय को बोल रहे थे, उनकी आपने पंजाबी फिल्में देखी शान शाहिद? वो that's why I said versatile. Pakistani in my opinion the one of the actors जो उस एरा की शिफ्ट से निकल के मॉडर्न रोल्स और कंटेम्परेरी रोल्स को भी जस्टिस कर पा रहे हैं, दैट इज शान शाहिद फॉर श्योर। लाइक उनकी वो पंजाबी फिल्में भी देखें सारी, जहां वो कह रहा है मैं तेनू नहीं छोड़ना, और एक जगह यहाँ भी, और दूसरी जगह वो वॉर जैसी फिल्में भी हैं, वॉर के खैर अपने अलग शान शाहिद या कोई भी एक्टर गाना आता ना वो अंज भरदा चौधरी, अच्छा वैसे मुझे और उसके इर्द गिर्द ना जो एक्ट्रेस होती है वो नच खेत बंजर करती है, नच खेत रियल लाइफ में कभी भी नहीं होना। अच्छा, और रियल लाइफ में ये नाच तिगनी का मर्द नहीं नाचना, और यार ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट की है उन्होंने। उसमें वन ऑफ द फनी थिंग्स इज कि ये जो भी हम शूट डिस्कस कर रहे थे कि वो एक्ट्रेस चलती है वो नच के पागल, और वो अच्छा जब कैमरा बाद में वापस जाएगा ना मेल एक्टर को, वो एक थोड़ा सा ऐसे करेगा, फिर आएगा तो फिर वो गंदू ऐसे रहेगा, फिर कुछ चीजों को करेगा ऐसे। दिस इज द डांस मूव दैट इज डूइंग इन। मेरे ख्याल से
इससे अच्छा अजय देवगन बस तेरा नहीं अभी पहला तू that's much better dance move. हाथ मिला हाँ ये ऐसे नहीं हाँ पहला तू दूजा तू ये जगह में नहीं तो मुझे हाउ इज दैट वर्सेटाइल अगर मैंने यही करना है और यही करना है और हर फिल्म में यही करना है यही करना है अब लेकिन एक वो कल्चरल Thing is, who does it better? ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਆਹਾ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਰਹੀ ਆਹਾ यार सुल्तान नहीं याद है सुल्तान नहीं की वो एक फिल्म है जिसमें अब आई डोंट रिमेंबर द फिल्म नेम बट आई रिमेंबर वाचिंग इट विद माय ग्रैंडफादर जिन पे मैं मजीद बात किसी और एपिसोड में इंशाल्लाह करेंगे बट माय ग्रैंडफादर वाज अ फिल्म मेकर इन द लेट 60s अर्ली 70s एज वेल उन्होंने बहुत नीश फिल्में बनाई थी सम ऑफ देम वर अनरिलीज्ड क्योंकि बाय द टाइम वो फिल्म रिलीज हुई तब कलर पिक्चर रिलीज हो गई थी तो ब्लैक एंड व्हाइट कोई दिखना चाह नहीं रहा था तो वो फिल्म पे why grandfather यार इट्स अ वेरी फनी स्टोरी वो प्रोड्यूसर जो था ना उसने कहा कि उस फिल्म की हाइप उस वक्त इतनी बन चुकी हुई जिन्होंने कहा कि मार्केटिंग में ना लेट्स डिले इट अ लिटिल बिट हाइप मजीद क्रिएट करते हैं वो डिले इतनी होगी कि कलर पिक्चर है लोगों ने कहा वो तो नहीं देखनी मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा वो मुनीर न्याजी साहब की वो है ना नज़म या गजल के जी हमेशा देर कर देता हूँ ये एग्जैक्टली दादों के लिए बनी है जितने दादे हैं ना पाकिस्तान के जमीन रखनी हो बेचनी हो वो इनको नहीं समझ में आती और अब यार अब ज्यादा एनीवेज ब्लैंकेट नहीं कर सकते इसमें सुल्तान राही की अब वो फिल्म थी उसमें एक सीन होती है जिसमें पूरी पंजाब फोर्स आ जाती होती है अगेंस्ट दिस वन गुंडा और वो पहाड़ों से उतरते जा रहे हैं 100 200 300 और एक सुल्तान राही लगा हुआ है अब उसके अंदर एक सीन होता है जिसमें फिर ऑब्वियसली पुलिस भी अपना फिर हमला करती है उसके ऊपर सारा अब उसको गोलियां सारी लगी हैं खून उसका सारा कुर्ता हो गया ब्लू वाला और वो ब्लू कलर का वो सबसे मजा आता था तब से कहानी पार्ट होता था कि वो चिट्टा शलवार रिलीज करना हुआ शान ने whoever the actor is और जब तक वो लाल चोला तब तक शान शायद लड़ रहा है या जो भी एक्टर उसकी फेवरेट चीज पता क्या थी अब वो एक टाइम होता है जिसमें वो रुक जाता है तो वो ऐसे खड़ा है और फिर पुलिस आती करती इसको क्या हुआ है ऐसे टच करते हैं वहां गिर जाते हैं मैं भाई यार ये बेसिकली उन्होंने टीपू सुल्तान को एक ट्रिब्यूट दिया था अच्छा if you guys know कि टीपू सुल्तान कौन है नहीं टीपू सुल्तान कौन थे यार छोड़ो यार बात ही जाएगी अच्छा क्या आगे मजीद लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट कहने लगा था नेक्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट वी हैव एट नंबर 2 सलमत सुल्तान खुसैट सन ऑफ इरफान खुसैट यार क्यों किया आपने यार जो बाकी लिस्ट पे लोग हैं ही एट नंबर 2 आप उसके नीचे देखिए कौन लोग हैं ठीक है अभी तक फवाद खान नहीं आया ठीक है मैं नाम नहीं सुना पता नहीं है भी कि नहीं वो नंबर 1 पे या नहीं है लेकिन उनसे बहुत बेहतर एक्टर उन्हीं के नीचे मुझे फैसल कुरैशी शान शाहिद फाद मुस्तफा आई थिंक मैं इंतजार कर रहा हूं नुमान इजाज का वो भी अभी इंतजार कर रहा हूं और आई थिंक नुमान इजाज का नाम अभी आई डोंट नो फर्स्ट पे है नहीं है वो भी तक लिस्ट में नहीं है एंड सरमत खुसैट इज देयर यार अच्छा आई थिंक in my opinion I haven't seen a lot of Sarmat साहब की his film his material as an actor I've seen more of his directorial work his filmography तो वो is very impressive yeah but we're talking about actors this is more or less celebrities के ऊपर ही तो top 10 celebrities all across started saying about actors लिस्ट में actors आते थे फिर सरमत साहब आ गए तो फिर मुझे चला ये तो मैं celebrities की लिस्ट खोली ये basically सरमत साहब के साथ biased हो रहा है that's all नहीं यार सरमत साहब की फिल्म I love his films जिंदगी तमाशा है क्या खूबसूरत ये पता क्या करना चाह रहे हैं उनकी पॉडकास्ट है उन पॉडकास्ट में इनवाइट होना नहीं मैं ऐसे कर सकता हूँ मैं I बिल्कुल pure love for cinema नहीं his in all seriousness with the way he targets certain subjects and with the delicacy अब लोगों ने उस चीज को बहुत ज्यादा ना एक certain situation certain scenario को बहुत ज्यादा out of they blew it out of proportions बहुत ज्यादा and I feel like that was very uncalled for but if you watch his work now it's very inspiring and very much linked to the realities of हमारी पाकिस्तान कोई एक बताए ना जिंदगी का तमाशा है it's a very good example अब it जिस मैं इसमें मज़ीद नहीं करना चाह रहा because you guys know how the film is you let us know how you thought it but please comment with a very open mind and having watched the film not just reading online reviews के लोगों ने उसके बारे में क्या बातें की हुई हैं किसी चीज़ की जिंदगी तमाशा है अच्छा मैं छठी मरतबा बात कर रहा हूँ सॉरी यार मैंने कहा पता नहीं कहीं और निकल गया लेकिन कितनी मशहूर फिल्म है कि उस बंदे ने 6 दफा नाम किया और 6 दफा कौन सी फिल्म यार
बड़ा ऑनलाइन बज़ होता है. The thing is कि people love to criticize having watched just a couple of things. I would want you to criticize something after you have watched एक मरतबा. देख, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये नंबर 2 पे नहीं है. चलो हाँ चलो I agree with you. Even if you talk about celebrities ना bro, celebrities में you have a very और वैसे भी कोई फीमेल नहीं आई अभी तक सेलिब्रिटी अगर है. I think male की ही बात हो रही है. I think they're male actors or male celebrities. Still celebrities में models, cricketers बहुत Next लोग week आते हैं. we'll have our actresses. Women Empowerment Week. Exactly. So क्या नाम दे देते हैं ना मर्द ऐसी चीजों को. one of the most prolific filmmakers of South Asia. I'm pretty sure. I'm not too wrong when I say this. Moving on to the next one. Should I? Before I mention the first person on the list, let me tell you some honorable mentions. हमारे पास बाकी actors हैं on the list और top 10 के ऊपर. हमारे पास इनमें जो number 1 पे नहीं है ये लोग. अच्छा पता है. Number 1 पे जो है वो different है. These are all of the people that are not number 1. Number 1 इस पे हमारे पास we have people like Hamza Ali Abbasi. Okay. Not on number 1. He's number 6. Number 7 में we have Ehsan Khan. Yeah. British Asian actor Ehsan Khan. There's here and there as well. ये एहसान खान के दोस्त थे. ये born and never Manchester थे. वो साथ वाली गली में हेरन देर कर रहा था. ऐसा नहीं है, लेकिन यार एहसान खान needs to be in the top 5 यार. I mean I would agree. हाँ, Yes. वो जिसका ड्रामा था ना, वो मैं ड्रामा का नाम भूल गया हूँ. खजिस्ता उसमें होती है और मतलब एक एक्ट्रेस का नाम उन्होंने दिया हुआ है. वो अच्छा सो याद आ रहा है मुझे. आ रहे ready. पठान बना हुआ था उसमें and he adopted the accent quite बहुत प्रोफेशनल. क्या बात कर रहे हो मड़ा, वो तो हम भी कर लेते हैं. ओए सस्ते. बड़ा तुमको क्या बताए. अनपेड एक्टर ऐसे ही आते हैं. Let's go on to the next one. We have number 8 पे we have Mikhail Zulfikar. यार Number 8. Oh, अच्छा. Number 8 पे. Number 1 number 9 पे we have Danish Taimur. Sorry भाई, I'm personally not a big fan. Number 10 पे we have Shiroz Sabzwari. हैं? वो तो top 10 में किधर से आ गया भाई? Wait, एक मिनट. Feroz Sabzwari or Sheroz? Shiroz. And his father is not. No, father is not on the list apparently. We also don't have. लाइफ में बड़े डिसीजंस कर लिए हैं. ये भी उसने पेड पोजीशन लिया है. जिस तरह पेड पोजीशन पेड स्पॉट जितने पैसे हैं. This dude एक तो मतलब like we'll not talk about it right now, but मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो अपना ना बोली कर सकते हैं आप. वो भाई ने किया था. I mean if you आप Mercedes से डायरेक्ट मेहरान पे आए. I have no issues with मेहरान, लेकिन Mercedes से मेहरान पे आए, भाई का एक्सपीरियंस है. नहीं अच्छा खैर anyways बाकी सारी बातें ये हमारे थे. The rest of the top 5 people on the list, I really think IMDb की list बहुत गलत है. बहुत गलत है यार. I have a controversy theory over this. मुझे लगता है कि IMDb ने जब कहा होगा ना कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक लिस्ट बनाते हैं, पाकिस्तान पे लिस्ट उन्होंने इसलिए होगा पाकिस्तानी एक्टर जो पहले 10 नाम आगे लिख दिए उन्होंने जिनकी ऐसी पाकिस्तानी बंदा पकड़ा हुआ इधर आ. एक मिनट, तेरे मुल्क में कौन-कौन एक्टर? उसने कहा ये मगर ठीक है. इसी ऑर्डर में ये वो हरकत है जिस तरीके से जब अंबानी साहब की बेटे की शादी हो रही थी ना, वो किम कार्दाशियन आई थी, उसने सिर्फ लिखा इंडियन म्यूजिक. जो पहला म्यूजिक आया वो तत वो लगा हुआ है. दिले मेहदी लगा हुआ है. दिले मेहदी ना, हाँ दिले मेहदी वो लगा हुआ है. खैर एनीवेज तो फिर number 1 पे we have, and in my opinion I think justifies the number 1 position, we have Javed Sheikh. इंस्टीट्यूट है जी. सिर्फ मैं ही हूँ जो डिसएग्री कर रहा है इसमें. नहीं अच्छा एक सेकंड बाकी सारी बातें आपको जावेद शेख क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद है. he's worked in Lollywood, he's worked in Hollywood में भी, and has worked in Bollywood as अब well. आपने ना ये बात छेड़ दी. हम बहुत खामोशी से आपकी बात सुनने वाले हैं. आपने रिप्लेसमेंट बतानी है अपनी जस्टिफिकेशन के बाद. ठीक है नंबर 1 पे कौन है? ना हुई ना. नहीं मैं इनसे एग्री करता हूँ कि yes there are a lot of other actors, but yes अभी तक जो लिस्ट चल रही है उसके हिसाब से नंबर 1 परफेक्ट. नहीं देखिए अगर 2000 एंड अबव देखिए ना, उससे एक्टर्स उससे बेहतर नहीं, लेकिन
अब जो रोल्स कर रहे हैं हीरो के, ही इज नॉट अ हीरो एनीमोर, ठीक है, वो डैड का रोल करते हैं जब भी करते हैं, या दादा या व्हाटएवर जो भी रोल्स हैं अच्छे करते हैं. उससे पहले वो आई थिंक ओम शांति ओम में भी वही शाहरुख खान के बाप है वो. नामालूम अफराद देखिए, कमाल है. कॉमिक टाइमिंग है उस बंदे की. और जुगन राजा ने डिस्कस करता उसमें वो फैसला कुरैशी के फादर बने हुए हैं, वहां पे भी क्या उन्होंने रोल निभाया. Yeah, I think yes, he is right. Not There first, are- yeah. एक मिनट है अब है. हाँ आप अच्छा if not Javed Sheikh then who? ये मेरा बहुत ही बायस्ड आंसर है, हाँ. क्योंकि आई यूज्ड टू फॉलो देम एज अ बैंड बिफोर, तो ईपी वाज माय फेवरेट बैंड ग्रोइंग अप. सिर्फ फवाद खान के लिए आई हैव अ वेरी वेरी सॉफ्ट स्पॉट, एंड उनके जो जिंदगी गुजार है और इस तरह के ड्रामे हैं, नॉट एज अ सिंगर एज वेल बट एज ए क्या कहते हैं एज एन एक्टर, और फिर उन्होंने आई थिंक इंडिया में भी काम किया. Yeah, definitely. खूबसूरत में अच्छा कौन सी फिल्म थी वो बड़ी? खूबसूरत कपूर and Sons थी. कपूर एंड सन्स थी. लेकिन yes, I would agree. मैं to this फवाद point, खान रखूंगा. ठीक है, but I would not agree to do फवाद खान के वो नंबर 1 पे हो. ये बता Top 5 में Top definitely. five में. Yeah, sure. Okay. हाँ, Yeah, ठीक है. इनकी ये बात आप लोगों का ये पॉइंट कि yes, he is a very great actor. He's actually an institute पाकिस्तान के अंदर एक actor. लेकिन still number 1 पे इसलिए नहीं because then you have उस्मान पीरज़ादा, you have तलत हुसैन, you have ज़िया मोहिउद्दीन साहब. बहुत कम काम किए बट क्या काम किए उन्होंने, ठीक है. आबिद अली साहब, कवि साहब, there are a lot of people. I think तो, लेकिन नुमान इजाज नहीं है, तो I think नुमान इजाज जो है ना वो unjustified बहुत हद तक है. लेकिन ये still अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो जावेद साहब नंबर 1 पे I think. Agreed with Meera on this. हाँ, कि agreed. इसमें बड़े prolific actors हैं हमारे पास. यार इसीलिए IMDb पे जो है ना ये रिव्यूज नहीं लिखते, ये कहीं और जाके मैं लेटरबॉक्स पे लिखता हूँ रिव्यूज. मेरे लेटरबॉक्स चेक किए गए in the description below. लेटरबॉक्स अगर आप हमें देख रहे हैं तो ये बच्चा आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा And one more thing guys, आप लोग Traffic आ kindly रहा अपनी जो है एक लिस्ट जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है यार, कि ये ज़्यादा 5 बेस्ट एक्टर्स. और ये just to let you know these are not our opinion. ये तो लिस्ट जो थी हम उसको डिस्कस कर रहे थे. But please give us your list in the comments below ताकि हम उसको मज़ीद. I'm We sure said it, yeah. you heard it allegedly. Allegedly हमारी अगेन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपकी लिस्ट क्या है और आप अग्री करते किससे अग्री कर रहे हैं आप इस बात में, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये लिस्ट इज फारिग है. एनीवेयर नियर. लिस्ट Definitely. जस्टिफाइड है. IMDb cheats. चले तो सर ये तो चलिए लिस्ट हो गई. तो अब हम क्योंकि डिस्कस कर रहे थे बहुत अच्छी अच्छी कहानी है हमारे सिनेमा से रिलेटेड, दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज हालात बदल दिए, जज्बात बदल गए. So the purpose of the segment is to share different stories. So today we have a lot to discuss. There is a lot on the ये table important today. बातें हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो आपको पता है लाहौर में जी बहुत ठंड हो गई है. हालांकि हमारी कॉमेडी इतनी ठंडी नहीं है जितनी आजकल लाहौर में ठंड हो चुकी है. आई थिंक हाँ, ठंड we full of good jokes but ठंड भी फैलाते हैं हम लोग, ये बात मानने वाली है. तो खैर बहुत ज़्यादा फॉग थी, so that led me and शाहरुख शेयर और स्टोरीज के जी ये धुंध से जो हमारा माफिया है द मग्स, ये कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं. उठा सकते हैं. चोर पैंत के तो कसम से यार पता है ब्राउन नाम रख के सिर्फ मेरा ब्राउन वर्जन निकाल लें ये लोग और खुद जनाब वो. चले खैर कोई नहीं, let's get back to the topic. Monks की बात बताएं हम. We talking about the Mogs, mate. ਅਸੀਂ चोरा निकाल कर रहे हैं, you know. अच्छा तो बताएं. होता ये है कि जी आज से कुछ अर्सा पहले आई बॉट माई फर्स्ट फोन, ठीक है. इसी तरह सर्दियों के दिन थे और आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन, अ वेरी नाइस स्वीट कन्वर्सेशन विद समवन. वो घर में रश बहुत था. किससे बात कर रहे थे आप? महिला मित्र से बात हो रही थी. महिला मित्र से बात हो रही थी हमारी. ओके तो कन्वर्सेशन इतनी पायस थी, इतनी मतलब पाकीज़ा गुफ्तगू थी कि मैंने कहा यार घर में प्राइवेसी नहीं मिल रही, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा. अच्छा. तो अब यू नो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मरगजार, तो बाय 9-10 लाहौर के बाहर ही रहते हैं. लाहौर के बहुत अंदर है. मैं लाहौर के सेंटर पे रहता हूँ, लेकिन मैंने बताया कहाँ पे रहता हूँ. मैं लाहौर के सेंटर पे नहीं. सेंटर है. अच्छा खैर ठीक है. खैर, एनीवे तो सोसाइटी ना सर्दियों में रात 10 बजे के करीब थोड़ा सुन्नाटा टाइप हो जाता था. सोसाइटी हाँ, खुला मैदान है वो और कुछ नहीं है. खुले मैदान में 3-4 घर खड़े करते हैं. खुली हवेली दे विच घर बने हुए ने सर्वेंट क्वार्टर. नहीं यार जिन लोगों को मरगजार का पता
प्लीज कमेंट्स करके बताएं इन लोगों को, इन लोगों को पता नहीं क्या नहीं, लिखा बाकी जगह है, अच्छा नहीं। खैर ठीक है, तो ठीक है, सोसाइटी या व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आगे उधर जो है ना सन्नाटा था, तो मैं कहा फायदा उठाते हैं, बाहर निकलते हैं, प्राइवेसी मिल जाएगी। तो मैं वो जो बहुत पकीज़ा गुफ्तगू था वो मैं जाके करना शुरू कर दी मैंने मस्जिद के बाहर। आउट ऑफ ऑल प्लेसेस। अरे मैं क्या बोलो मीरा छी यार ऐसी भी कोई कन्वर्सेशन नहीं थी कि छी छी मेरे काला ने देख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा अच्छा निकाह पढ़ा रहे हैं, चलो जी कपूने मैं मस्जिद जा रही हूँ। खैर अब मैं उधर मस्जिद के सामने बैठ के उनसे पकीज़ा मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो हाजिर नाजिर जान। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मस्जिद में बैठ के मस्जिद के सामने। अच्छा, सामने। नहीं भाई एक मिनट वाला लो अल्लाह दी कसम मैं मस्जिद दे ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਨੂ ਆ मस्जिद ਜਿਹੋ जी ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है। अब मैं बैठा हूँ तो उधर गली के बिल्कुल साथ ही ना एक पतली गली जाती है दैट कनेक्ट्स वन ब्लॉक विद द अदर ब्लॉक। ठीक है तो अब हुआ ये कि एक बाइक आती है और वो मुझे देखते हैं, मैं उनको इतनी गंदी घूरी कराता हूँ और वो चले जाते हैं। आई एम लाइक स्टार्ट देखा घूरी पाई है, टुर के डर गए भरा था, दबदबा होना चाहिए लौंडों में, ये मैं सोच रहा था। अच्छा चपेड़े मार रहे वापस आए। 10 मिनट के बाद वो लोग वापस आए हैं। अच्छा। उन्होंने ना ऐसे मैं फोन यूज कर रहा हूँ बड़े यूं करके मेरा फोन खींच के चले गए। 2 मिनट तक तो टाइप ही नहीं कर रहा। मैं बेसिकली जब मैंने रियलाइज किया ना मेरा फोन जा रहा है और फोन खुला, मैं कहा ओए लीक ना कर देना, मैंने बंद कर दिया फोन। अच्छा फोन बंद करना इंपॉर्टेंट है, फोन पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं था यार इस टाइम से मैं वो Privacy, चीज़ you know? हाँ यार तो आपको क्या लगता है वो आपका लॉक नहीं तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़े खोल रिफ्लेक्सेस मेरे रिफ्लेक्सेस ने यही कहा। खैर वो अभी थोड़ा आगे गई थे, जितनी देर में मैंने रियलाइज किया तो अभी 50 फीट दूर होगा, मतलब उससे भी कम। तो मैंने कहा कि ओए मेरा फोन गया, मुझे वापस चाहिए। मैंने पत्थर पकड़ा, मैंने खींच के मारा, पीछे वाले की कमर में लगा। अच्छा लिटरली उसकी कमर में लगा, वो गिरा है। आगे वाला भाग गया, पीछे वाला गिर गया। मोबाइल था पीछे वाले के पास। हाँ उसी के पास था। जो ड्राइव कर रहे हैं ना वो उसने ऐसे करके ओ भाई पाकिस्तानी होते हैं यार। हो सकता है ठीक है उसकी बात। चले पॉइंट इज कि मैंने उसको पत्थर मारा, पीछे वाला गिरा, आगे वाला निकल गया। ठीक है इतनी देर में जो आसपास कुछ लोग थे, शोर डला, वो आए, मैंने भी जाके कोटा उसको, लोगों ने भी आगे कोटा। पहले तो लोग यही सोचते रहे कि शायद ना मीरा भाई को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है कोई लड़ने आया मीरा भाई से, ये चोर है। जब उनको पता चला चोर, उन्होंने और मारा। वो बेचारा अपना रो रहा नहीं, जा मेरी कमर पालती है मेरी। तो तू जो कर रहा था अंजाम बनता तो यही है मेरा भाई। खैर जो उसका दोस्त था उसको कह रहे थे, वो वापस आया तो उसने देखा बंदे बहुत हैं, तू कोट खा, मैं जा रहा हूँ। मैं बच गया। अच्छा मेरा फोन भी बच गया। तो मतलब मेरा ख्याल है कि गुड स्टोरी। the only thing that saved me was कि मैं मस्जिद के सामने बैठा था, तो बरकत ने बचा लिया मुझे। स्टोरी पर आई हैव अनदर स्नैचिंग वाला इशू, लेकिन वो फोन स्नैचिंग नहीं था। मैं बताता हूँ क्या स्नैचिंग थी। मैं एक मर्तबा ना दरअसल वो है कि माय आंट्स केम फ्रॉम अब्रॉड, वो आए थे कुछ अर्सा हमारे पास रुके, तो she used to तो वो आए हुए थे एंड यू नो दे वर लीविंग फॉर एयरपोर्ट। तो वो ये कि हमारी गाड़ी इज लाइक अ मिनी वैन टाइप है, बड़ी है, तो सारे सूटकेसेस वही गाड़ी में आ जाते होते हैं और बाकी सारे लोग दूसरी गाड़ी में आ जाते होते हैं। तो उसमें 2 से 3 गाड़ी गई थी। अब मेरी एक पप्पो जो है वो अपना फोन भूल गई थी एंड वी रियलाइज्ड इट आफ्टर लाइक अ गुड 15-20 मिनट्स हैड पास्ड इनटू इट। तो इट वाज देन टास्क अप टू मी एंड दिस इज कुछ साल पहले की बात है, अक्टूबर के टाइम में। तो हबस भी थोड़ी है, विच इज वेरी वियर्ड, अक्टूबर में भी हबस होती है, हबस भी थोड़ी सी थी और लेकिन इतनी भी हबस नहीं थी कि यू नो कि आप हाफ स्लीव में चले जाओ इससे। लेकिन मैं कोई हल्की फुल्की जैकेट चुकेट रख ली। ठीक है। अब आई वाज वेयरिंग ट्राउजर्स, फिर मैं फोन का रख नहीं पा रहा था, तो मेरी बहन ने अपना एक छोटा सा बैग दिया जो मैंने यहाँ पे लटका लिया कि वो ले जाओ। अब उस बैग में थे काफी ज्यादा चीजें, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस पड़ी हुई हैं, उसके कुछ पैसे पड़े हैं, उसका मेकअप का सामान पड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। और मैंने कहा यार ये निकाल लो आप। यार तुमने इधर ही तो जाने जाके देना। मैंने उसको कॉल कर ली हुई थी, तो माय फादर हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन हेयर के ऊपर। अरे तो मैंने कहा मैं जाके उतनी देर में बाइक पे उनको दे आऊँगा। ठीक है। तो उसे कहा यार तुमने इधर ही तो जाना है, जब इधर जाना है तो फिर मैं क्या निकालूंगी, इधर अरेंज करूंगी, तुम जाओ दे आओ वापस आ जाना। ओके मैं अपना फोन उसके अंदर रखा, पापा का फोन रखा, उसमें सारे बाकी सारे सामान पड़े हुए हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, उसका पासपोर्ट पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं गया हूँ, पापा को फोन दे दिए। अब देखिए मैं वापस आके मुड़ आऊँ,
रात का टाइम था, कोई 2:30 बज रहे थे. जब मैं वापस मुड़ा हूँ तो मेरे पेरिफेरल विजन से मुझे नजर आया कि एक बंदा ऐसे आया, ऐसे भाग के मेरे को झपटा मारा. अच्छा. अब मैंने बाइक फौरन मोड़ लिया, लेकिन उसने मेरा जो बैग मैंने पहना था उसने उसको हाथ पकड़ लिया, तो वो बीच में क्या कहते हैं प्रेशर वगैरह बना, तो उसका वो स्ट्रैप टक करके टूट. अब स्ट्रैप उसके बाद मैं आगे निकल गया. स्ट्रैप टूटा तो तेरे पास है, उसके पास गया? नहीं, मेरे पास ही रह गया स्ट्रैप. ओए यार तेरे पास गया था. आहो. इग्नोर कर दिया था. मैंने पहले आगे निकल गया, फिर मुझे ख्याल आया कि यार अब देखें उस बैग के अंदर मेरी बहन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजों के पड़े हुए. अच्छा. मैं कहा यार बेचारे का मेरा फोन भी पड़ा हुआ था. मैंने कहा यार फोन दसी. मैंने कहा यार मैं अपनी कमाई को मैंने कहा यार ये जरा मसले वाली चीजें हैं. आई रियली नीड दैट बैग वापस. मैंने वन वे किए यूटर्न. आपके अंदर अभी मर्द जगह, आपने कहा ना ये मैंने कहा मैं ऐसा कुछ कर दूंगा. मैंने मैं यूटर्न लिए, बाइक तेज की और मैंने कहा मैं इस बंदे के अंदर बाइक ठोक दूंगा. अच्छा. अरे मैंने बाइक तेज की और मैंने ऐसे पिस्तौल निकाल लिया. Let's start over. We got off on the wrong foot. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैंने बाइक रोकी है और मेरा हेलमेट लगाने का बॉक्स. स्लेचर भी लाइक अब मार चुटकुला. वापस आके रोकी, उसने मेरा हेलमेट उतारा, उसने कहा बहुत शाना बन रहा थी. अच्छा. अब पहले वाला मैं जरा थोड़ा सा आई वाज अ लिटिल बिट मैड एट माय सेल्फ. टेंशन में थे आपके. तो उसने पहले मुझे मारा तो मैं ऐसे मर्द को नहीं लगा. और उसने कहा तुझे ना समझ नहीं आई. उसने खींच के पीछे से रीलोड करके गोकू की तरह ऐसे और मेरा ऐसे और वो मेरे ऐसे मार्क ना हाथ का यहाँ पे निशान पड़ गया हुआ था, ऐसे एक मार्क होने वाला था. और वो मुझे फील होने लगा शॉर्ट दी निशानी. कहता मेरी बाइक पे बैठा, कहता आओ सेट पे चल. अच्छा, बाइक पे बैठ गया. उसने मेरी ऐसे इधर गन फिट की, चला बाइक चला. और मैं कहा यार मैं गदर फंस गया. रात के 2:30 बज गए, सारा सामान उसके हाथ में. अब उसने ना उसको बैग खोलने को चंगा यार एक कागजात वगैरह पड़े हैं, कुछ 5-6 हज़ार 10,000 रुपये पड़े हुए थे. उसने उसको नहीं देखा, उसने फोन देखा. उसने फोन निकाला, उसने कहा इसको खोल. मैं कहा मेरा फोन ही नहीं है. कहता खोल बे. भाई मैं भी आपकी तरह स्लेचर हूं, मैंने भी पीछे ही सीखा है. एक ही कारोबारी इंसान है भाई. पेटी भाई है यार, बोली नहीं हुई सुबह से. खैर मैंने खोल के अपना फोन. अब मेरे फोन के ऊपर ना मैं भी बड़ा अजीब इंसान हूँ. मैंने एक पूरा फोल्डर बनाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बैंक. उस बैंक के ऊपर सारे जो बैंकिंग एप्स हैं वो हैं, जैज़ कैश, इजी पैसे, क्रेडेंशियल्स आपने लिखे हुए सारे. और सेव रिमेंबर मी पासवर्ड सेव. एक मुहावरा है, आप भैंस मुझे मार. ये भाई भैंस में जाओगे मजदा के. ये कॉलेज इसलिए मुझे नहीं दिखा. उसने उसको सीधे उसने बोला और उसने सच वॉलेट भी पड़ा था, ये बताना भूल गया. उसने मेरे वॉलेट भी खोल के देखा, कहा चल एटीएम चल कार्ड मारते हैं. मेरे कार्ड सारे ब्लॉक कर दिए. मैंने कहा मार ब्लॉक कर दे, जो मर्जी करना कर यार. तो अब उसने बैंकिंग एप्स खोली, कुछ मेरे लॉग आउट हुए थे, मुझे इनके क्रेडेंशियल वैसे भी याद नहीं थे, तो वो वैसे ही पड़े हुए थे कुछ. और मेरे ना फोन बेचारा था कदीमी फोन है, उसमें आप अपडेट करो ऐप, तो वो आप आज वो पुराने होते हैं ना बचपन में गेम डाउनलोड, IGI गेम डाउनलोड किए, परसों लगाई थी, 3 दिन बाद जाके डाउनलोड होगी. वो वाला सीन था. तो मेरे फोन का ये तो उसको ऐप अपडेट करो, वो आज अपने लगाई है तो वो 3 दिन बाद अपडेट होगी. तो इसका फोन कहता स्टोरेज इशू, जब डाउनलोड करता था डिलीट करता था, फिर कहता स्टोरेज इशू. फिर कुछ चीज डिलीट किया, मैं डाउनलोड करता कहता स्टोरेज इशू. यार ये बदतमीजी है वैसे बहुत बड़ी. आप उसके फोन के साथ नाइंसाफी कर. अच्छा तो उसने ना कुछ ऐप्स वगैरह खोली, नहीं खुली. वो कहता है अपडेट करो फिर हम चलेंगे. मैं शुक्र. अब मेरी नई आई हुई थी, मेरी बड़े देर से बाद ना जॉब लगी थी और मेरी पहली सैलरी आई थी जो मैंने अभी पैसे निकलवाए नहीं थे. ठीक है. तो जिस ऐप में जिस बैंक अकाउंट में थे उसने वो खोले, उस पर ये फिंगरप्रिंट टू लॉग इन. मैंने भी अपना फिंगर इजी करने के लिए फिंगरप्रिंट लगाया हुआ था. उसने अंगूठा लगा. मैं कहा मेरा अंगूठा है ही नहीं. इसने कहा झूठ बोल रहे हैं. मैंने कहा फिर कहता अंगूठा. मैं कहा मेरे पास अंगूठा है ही नहीं. कहाँ लगाओ. इसने कहा जब ऋतिक के पास दो है तेरे पास. लेकिन जब आपकी जब कंबल में ना एक लोहे का औजार फिट हुआ हो ना, तो फिर आपके अंगूठे सारे 6-7 और निकल आते होते. फिर आप ऋतिक रोशन भी बन जाते उस वक्त. माँ मेरे अंगूठे. मैंने लगा दिया, वो खुला. उसने कहा एसी बंद ही कर दो. अब वो खुल गई ऐप. उस बंदे की भी अक्लमंदी थी, उसने कोई ट्रांसफर नहीं किया. मेरे कार्ड वैसे नहीं चल रहे थे तो ATM भी नहीं गए. उसने कहा मुझे ना अंदर के रास्तों से लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ मॉडल टाउन में घुस रहे हैं, मॉडल टाउन से आगे. अब बीच में मैंने सोचा भी 3-4 मरतबा, मुझे कोई स्पीड ब्रेकर नजर आया. मैं कहा मैं तेज कर दूंगा, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से उड़ा.
मैं कहा जो होगा देखा जाएगा। कहानी को read कर। फिर मैंने कहा यार मैं स्पीड ब्रेकर से बढ़ा दी, वो जो पीछे फिट हुआ है वो गलती से टक हो जाए ना तो मेरे अंदर से होकर गुजरना सब कुछ। मैं कहीं रिस्क नहीं ले सकता ना, मेरी वापस भी जाना है। Anyways, तो मम्मा कहेंगे देर से क्यों आए हो, मतलब ये टेंशन है तुम्हें जेन्युइन। तो मैं अंदर के रास्ते में जाके ना उसको भी मिला इजी पैसा जैज कैश के रिटेलर्स वगैरह बैठे होते हैं उसके पास, अभी थे भी हम सच जिना हॉस्पिटल के पास थे, उनके आसपास एक बंदा था वहाँ पे बैठा था और सुबह के 3-3:30 बज रहे, कोई बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ वो रिटेलर से, हाँ, और वो एक बंदा बैठा हुआ सिर्फ, वहाँ एक या दो बैठे हुए सच। तो कहता है इनको कि तुझे तेरे अस्पताल में पैसे चाहिए निकलवाने हैं, ATM नहीं चल रहा तो पैसे मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा, पैसे निकालने हैं। मैं यार वैसे हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत ओ नहीं, मैं मेरी सब पार्टी कॉफी की बात कर रहे हैं भाई इज रेफरिंग टू दिस मेरी पैक हुई हुई थी, आई वाज रैप्ड अप विद एग्जिस्टेंस। तो उस वक्त ये हुआ कि वहाँ पे अब वो ना स्टोर के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी बंदूक लेके यहाँ पे ऐसे करके बैठा हुआ है, निकाल कुछ तूने किया ना ये, तो मैंने कहा मैं तो भाग जाऊंगा, तू नहीं बचेगा, टू मच प्रेशर। मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा यार वही कहने का मुझे पैसे चाहिए अस्पताल वगैरह में कोई इमरजेंसी वगैरह थी, तो अब वो बेचारा भी यार पठान अल्लाह ताला उसको यू नो मे अल्लाह ब्लेस हिम विद एवरीथिंग। वो कहता है यार भाई चलो ना खुश हुए मैं अभी पैसे निकलवा के देता हूँ आपको, कितने चाहिए आपको, और मेरे कुछ पैसे थे अच्छे खासे पड़े हुए। तूने उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि लाइक मैंने कहा पैसे चाहिए, वो मुझे इमरजेंसी है, वो कहे मैं भी आपको पैसे लेके देता हूँ यार, मैं कहा कितने चाहिए, मैं कहा यार कितने चाहिए हेलो मेरी इमरजेंसी इधर ही खड़ी है, इमरजेंसी कितने पैसे चाहिए वो चोर भी यार उसने मेरे जितने पैसे थे उसने कहा ये 10,000 बाकी रख ले, जो उसके अलावा है ना वो दे दे, वही ना कार्ड में कहते हैं कि ये मेरा है, बाकी जो चाहिए एक तेरा एक मेरा, हाँ बिल्कुल। तो उसने वो किया, उसने कहा कि बस इतने निकाल लो, मैं इतने पीछे बचता क्या इतना खैर मैंने फिर निकलवाया, वो 3-4 मरतबा ट्रांसफर करने पड़े पैसे, क्योंकि उसकी भी अपेरेंटली लिमिट होती है कि आप एट ए टाइम कितने कर सकते हैं। तो उसको मैंने भेजे सारे पैसे, वो बेचारा उसकी डेडिकेशन देखो, उसने कहा हमारे पास यहाँ पे पैसे नहीं है, आप 1 मिनट रुको, ये भाई रुके, मैं ATM से निकलवा के लाता हूँ पैसे, मैंने बचाओ क्या कर रहा है। Anyways, मतलब आपकी किस्मत में लिखा हुआ, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मैं उसको पैसे दिए सारे, उसने मुझे वो बैग टॉस किए, मेरा फोन टॉस किया थोड़ा सा, अब मैं वहाँ पे वाइफ करके करके आ रहा हूँ, कांपरा करके आ रहा हूँ, और मैं रास्ते में रोई जा रहा हूँ, क्या हो गया मेरे साथ, सैलरी में घर दी नहीं थी, घर के हालात भी कोई खास नहीं थे, और मैं बड़ी मुश्किल से जॉब लगी थी। खैर मैंने कहा मैं घर गया हूँ, मैंने इसके साथ जाना था, मशहूर के साथ गुजरावाला जाना था, मैं कॉल किए पहली कॉल थी मुझे, हाँ मैटर हो गया, कहता क्या हुआ है, मैं रो रहा हूँ कॉल कर, जल्दी से आ जाओ यार। नहीं अभी तो हम हंस रहे हैं, लेकिन टाइम उस मोमेंट में होता है, उसके बाद जब मैं गया था ना तो the way he was talking, मुझे लग रहा है शुगर है, बिकॉज हमारा जितना भी रिलेशनशिप है ना, हम सीरियस सिचुएशन को शुगर में चूंटी जा रही होती है, हम उस पे प्लस हम मर्दों को आता भी नहीं है ना एक दूसरे को कंसोल करना, एक दूसरे से वो करना हार्ट टू हार्ट, लाइक नॉट एवरी, आई एम नॉट कंसीडरिंग यू दिस, लेकिन हाँ ज्यादातर यही है क्या है, अगला कह रहा है ये हो गया, I was about to say a word that I'm not supposed to, normally हम कर लेते होते, लेकिन मुझे उससे समझ नहीं रही थी मैं करूँ क्या, because I was I don't know feeling a lot of emotion। क्या किया था फिर मैं याद नहीं, इसने मुझे कहा था कि यार I don't want to share it with my mom और घर, अच्छा तो if I would need this amount तो तेरे पास होंगे, तो मैंने कहा था यार जब भी चाहिए होगा मुझे बता दी, because तब मैं मेडविडी में काम कर रहा था। मेडविडी को स्पेशल मेंशन किया मैंने, देखे मैंने आपको आप प्रमोट किया है टैलेंट बेस पर जे, और जो रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे गाला था वो रीजंस भी नहीं रहे। खैर एनीवेज, तो ये थी मेरी कहानी। हाँ नहीं बड़ी दर्दनाक कहानी है वैसे तो, लेकिन इट्स एक छोटी चीज, अब मीरा के साथ ना अक्सर वी वर्क इन द सेम प्लेस, तो हम ना वापस एक साथ ही जाते हैं, आई ड्रॉप हिम ऑफ टू लोकेशन जहाँ से ही गोज टू हिज हाउस एंड देन आई गो टू माय हाउस। तो वापसी पे हम यही कहानी डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने अपनी कहानी सुनाई, फिर इसने कहानी सुनाई, और यही डिस्कस करते हुए उसी पाथ में ऑन द ऑपोजिट एंड। अब लाहौर में इस वक्त धुंध बहुत ज्यादा होती है, टू द पॉइंट के रोड पे इट्स जीरो विजिबिलिटी,
कि आप a couple of meters के आगे 10 meters से आगे आप नहीं देख पाते. That's not zero. तो that is zero. In road terms that is zero. It's another debate, but okay, Shahrukh. तो उसका ये हुआ कि हम वहाँ पे उसी ऑपोजिट रोड पे जा रहे हैं एंड मैंने और मीना ने देखा है कि एक बंदा रोड पे ना ऐसे 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 हो रहा है और हमने अभी देखते हमने कहा इसको क्या हुआ है. It was more like कि भाई सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके ट्राम में रुक गए हैं तो it's like कि Slow है. इधर है तो we slow down के यार भाई गुजर जाए तो हम करते हैं. भाई ने ऐसे किए और ऐसे करके चुप 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 करना शुरू किया उन्होंने हमारी तरफ और मेरा पीटीएसडी ट्रिगर हो गया. मैंने कहा ऐसे ही तो आया था. मैंने बाइक तेज कर ली इसलिए ये कह रहा ओए ओए ओए. मैं तो भाई साहब के साथ मैंने भाई साहब को 2-3 सलाम दुआ की है कि हेलो यू फलाने एंसन खाने तो मैं तो भाई साहब को स्वीट चिन म्यूजिक की पोजीशन में आगे हुआ था. मैं कि इधर से ही आई विल बिकम शॉन माइकल लेकिन खैर वो नहीं उस नेक्स्ट तक गया था. एक एयरपोर्ट मैंने लगाया था एक एयरपोर्ट मीरा ने लगाया और हम गाना सुन रहे हैं आंखें तेरी वो मौला मेरे मौला और पूरा टाइम उसके बाद जब वो सिनेरियो हो गया ना हम ऐसे मौला मेरे मौला चल रहे पीछे. तो ये इंसिडेंट अभी दोबारा रिपीट होने लगा था व्हिच इज टू से कि कितना अब ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है तेरे साथ हुआ है गलत था और हमारे साथ कलेक्टिव होने वाला था और लोग फॉग का फायदा उठा के कितना ऐसा करते हो. इससे याद है हमारा भी कुछ है इंसिडेंट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड. लेकिन गाइस you guys take care of yourself. stay safe. फॉग में बाइक में ना निकला करें सुबह निकल लें आराम से रात को ना. फॉग बहुत ज़्यादा है तो अगर एनीवन इज वर्किंग नाइट शिफ्ट्स अगर आप रात को 2-3 बजे 4 बजे निकल रहे हैं तो मेक श्योर हाँ निकले वेट कर लें सुबह का क्योंकि जिस तरह इन दोनों के साथ हुआ है अल्लाह ना करे किसी और के साथ भी ऐसा. अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रैजिक स्टोरी हुई है तो कंफर्टेबल है लेट्स नो इन द कमेंट्स. हाँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा. खैर बड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया. हाँ डिप्रेसिंग हो गया Depressing नहीं मुझे तो बड़ा मजा आया यार सुन के भी अपनी वाली भी चलो खैर मेरा तो फोन भी रिट्रीव हो गया था लेकिन इट वाज फन यार. खैर अब आंटी को भी पता चल ही गया कि बेटे ने पैसे उड़ाए नहीं है. हाँ उनको आपको मैंने एक्स्ट्रा दे दिया बाद में याद रखें. इस वीडियो से पता उनको चल गया होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से. हाँ लेकिन आई थिंक अब हम अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो कि है खेल में और आज जो हम एक गेम खेल रहे हैं दैट इज उसका नाम मुझे वैसे नहीं आता लेकिन इट्स 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पूछेंगे ये लोग. इन तीनों के सर पे मैं एक बंदे की या बंदी की है जिसकी भी तस्वीर लगा दूंगा. इनको नहीं पता वो कौन है. इन्होंने येस और नो क्वेश्चंस करने हैं एक दूसरे से. आप दोनों आंसर कर सकते हैं इनको आप दोनों को कर सकते हैं. ठीक है मैं भी बीच में कुछ चुटकुला छोड़ दूंगा. तो स्पॉन्सर किधर गए वैसे सर पहली वीडियो में थे पसंद नहीं आए पैसे काट दिए उन्होंने. तीसरी जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैं स्पॉन्सर लेकर आऊँ. और हाँ जी तो जो 20 क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे पहले गेस कर लेगा अपनी पर्सनालिटी सेलिब्रिटी व्हाटएवर वो जीतेगा. पिछली जो गेम हुई थी जिसमें तीनों इन्वॉल्व थे जीते थे शाहरुख. तो इट्स 1-0 टू बोथ ऑफ यू. आई थिंक रिडेम्पशन बनती है आप तीनों की. तो when we teamed up we won तो मेरा तो काम क्लियर है bro. You need to level पीछे कोई बात नहीं मैं लोगों को हमेशा आगे निकल देता हूँ. जब बहुत पीछे ना सलमान खान वाला ना जाके पीछे मोड़ देने को कोई है क्योंकि सब आगे निकल गए यार. वो कॉन्टेक्स्ट समझ आ रही है मुझे समझ आ रही. चले let's get set up और Okay, eyes closed आंखें बंद. ठीक है. अच्छा जी so everybody's got their celebrities on their yeah whatever on their हमारे forehead. सर पे सवार हो चुके तो अब इन्होंने अब इन्होंने एक एक करके क्वेश्चन करना है. हम शुरू करते हैं मशहूद से. यस और नो क्वेश्चंस और आप दोनों आंसर कर सकते हैं एंड एनीथिंग एट ऑल. तो you can be the part of it too. नहीं मैं भी कुछ बोल दूंगा. आई मीन अगर आप कुछ गलत आंसर कर रहे हैं तो अगर मैं उसको तो बेहतर कर सकता हूँ. बट यस और नो क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं हम मशहूद से. Am I alive? Yes. You are but अबे कोई क्वालिफिकेशन नहीं यार बस ये सुन लो. That's it. अच्छा अब आपकी बारी. Am I fictional? yes. Okay. Ooh, good question. Very good question. Am I a politician? Yes. Nice. Am I influential? Oh, very much. Yes. Am I either from DC or Marvel? नहीं yes or no question है. पीछे. No. Oh sorry. हाँ वही गया DC or Marvel. नहीं तो Am I from the comics universe वगैरह?
I don't think so. नहीं, ठीक है. Not that we know of. Not that we know of. So it's a superhero. ये नहीं पूछना, ये सब सवाल दूसरा अच्छा, चलो, अगले में पूछेगा. हाँ जी. Am I from the west part of the world or the ये नहीं east बोल part? सकते. Yeah, yes or no Yes or question. I'm from the west. Yes. Yes, you are. Am I aged? ये agent क्या होता है? बुड्ढा. No. नहीं. So not in that. वो अलग बात है कि एनर्जी आपकी आजकल ऐसे है. अच्छा. ठीक है. Shit. Am I a DC character? No. Nope. Okay. ठीक है. पहले भी आंसर हो गया था वैसे. चले खैर कोई नहीं. रुइन करने देना उसे. अच्छा. Am I in talks right now? Am I? In Am I in talks. talks? In Yes. Hot topic these days. Yes. That is one of the dialects, you know. Okay, fine. Let's move. ठीक है. Done. Am I a politician? No. Nope. You might be, but you might end up being one, but नहीं. वो वाला giveaway कर देता है. नहीं. Okay. मैं उसको distract ही कर रहा हूँ बेवकूफ. So, so it's technically a superhero. Am I male? Supposedly. Supposedly, हाँ. Supposedly, हाँ. That's a good. Allegedly. Allegedly. Shit, is this a shapeshifter or something? Shut up. Next question. जो अच्छा. है. Do I speak like this? Wait, sir. नहीं मेरे से भी खैर मिमिक्री भी नहीं हो रही. It's just but Language. काट दे रहा यार. Sorry. अच्छा. Was I nominated for a Nobel Prize? Yes. I'm Donald Trump. Yes. Good है यार. उतार के देख. अच्छा प्रतीक बात इसने कहा कि ट्रम्प वाली वो बात की. ट्रम्प की तस्वीर लगा दी. I really not like the photo of me. This could have been better. This could have been better. I ended the war between fascist Alabama. अच्छा. अच्छा आप दोनों रह गए. इन्होंने 4 questions में कर लिया. So is number 1. Let's clap for him. अब आप दोनों रह गए. Am I a Pakistani? Yes. You are. Yes, you are. जी. Am I? Shit. I didn't think my. You are. Shit. Shit. Shapeshifter. This is a question actually. Am I a shapeshifter? You need to. Am I a shapeshifter? No. Then allegedly कैसे हो गया? Oh, I know where you're going, man. अच्छा. We had a discussion. question. लग रहा है. Okay. Am I a news anchor? No. No. यार ये बहुत मुश्किल हो You're in the news most of the time. Very good hint. अच्छा इनको भी hint दे देते हैं. हाँ चलो. एक मिनट सवाल तो करने देना. सवाल से पहले सवाल जवाब में hint दूंगा. Allegedly कैसे यार मुझे I'm trying to think of a question. This is really confusing. Concerning. So if I'm not a male and I'm not female technically, हाँ टेक्निकलिटी में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा. am I? देखने लगा. नहीं. ओए तू इस तरह नहीं समझ में आएगा. गिरा था उसको लगा रहा था. अच्छा. Am I a cosmic celestial being? No. यार ये बहुत. I think he's going down. You're thinking so high of yourself right Shit, now. man. Way too much. Am I a singer? No. Good questions. You are नहीं. AI created singer. यार छोड़. ये बहुत बड़ा hint है. बहुत बड़ा hint है. नहीं, ये मुझे hint बहुत नहीं बड़ा है. दिया. अच्छा. Can. No. Okay. हाँ. So you're a cartoon. ओए यार इतना बड़ा. Real life. आपको बहुत बड़ा hint. आपको बहुत बड़ा hint. नहीं, Real life cartoon. कार्टून में मुझे कौन सा बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा. बहुत बड़ा hint दे दिया तुमने. Am I an animal? You're no. Not that we know. Not that we know. ये दूसरी जवाब है. Not that we know of. आपकी बारी. अच्छा ये मेरा अगला सवाल है जी. Do I live in Pakistan? Yes. Fictional. Am I an English character? English? Yeah. बहुत तो अंग्रेजी है. Yes. You've been translated as well. हाँ जी. Been translated? You've been translated. हाँ बोल रहे हैं. और नहीं यार थोड़ा सा तो बोला ना English लेकिन हाँ. ठीक है. Okay. हाँ. Primarily English. Primarily English. I think. Did I ever host a show of my own? नहीं. Am I
animated. Am I a children's TV show? Oh yes. अब मेरे Now you are thinking. अब आ रहे हैं क्या guys, that is 9 questions so far. So, am I famous for crypto? No. नहीं ऐसे जो भी रहा है। ये कैसे किया था मैंने कहा? लेकिन नहीं ये समझ तो गए होंगे आप. अच्छा नहीं समझ तो गए होंगे. ये वो नहीं. अच्छा खैर आपको इल्म नहीं है इसका मतलब. am I a Nickelodeon show? Yes. I got it. अब Nickelodeon की कुछ एक दो सवाल का मैंने इसीलिए तुझे कहा था you think too high of yourself because अब जब तू पता चलेगा तो तू कहेगा वाकई. shit यार. हाँ जी. Was I ever in a drama? Pakistani drama? No. But you're creating a lot. But you're creating a lot. ये आपको हिंट दे रहे हैं बहुत. तो ये मैंने बहुत हद तक आप वैसे. am I Avatar the Last Airbender? No. Still thinking very high of ये yourself. Avatar Nickelodeon में था. हाँ. अच्छा You're still thinking very high of yourself. हाँ ठीक है. जल्दी पूछ दे. इतना मुश्किल नहीं है. 12वां क्वेश्चन होगा. Am I below 30? No. Yes? नहीं. नहीं अब नहीं. अब नहीं. Not currently. Am I still popular? Yes. Oh yes. Yes. You are popular. So, do I live in Lahore? Yes. You belong to Lahore but Yes. you're not. You live here and there. Yeah, you live here and there. मेरी here and there से बाहर ना समझेगा लेकिन हाँ. खैर बाहर भी मतलब बाहर भी, yes, हाँ. Primarily you are Lahori. Am I क्या कहते हैं? Are the characters human? No. No. अगला सवाल पूछूंगा. ठीक है. No idea. हिंट देना है भाई को. भाई करें सवाल सवाल करें हिंट करना इसको. लेकिन स्टिल वो जनरल होगी नहीं पहुंचेगा. नहीं पहुंचेंगे. मतलब बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएगा लेकिन समझदार होता तो पहुंच जाता. समझदार है. मैंने बोला था what am I famous for? Memes. Gotcha. Memes. अच्छा He's famous for memes. Do I have a cult following? Oh. A cult, yes. Am I yellow by any chance? Yes. I'm SpongeBob SquarePants. Yes. तो तुझे बार-बार कह रहा हूँ you're thinking high of yourself. और मैं तू पानी जमीन से नीचे है भाई. Before you take it off. अभी नहीं you have to guess. You have to guess. You have to guess. Exhaust your 20 questions पहले. कितने आपके पास रह गए हैं. This is 14 questions. You have 6 more. यार बढ़ गए भाई. You have 6 more questions. और नहीं कर रहा कुछ. नहीं कर रहा. बाबा मोबाइल उठा रहे हैं. अच्छा हाँ. अच्छा तो हमारे उठाए गए थे ना इसलिए. अच्छा come to it. या नहीं समझ आया तो 6 guesses कर लें. Random 6 guesses कर लें. वो तो करने लगा हूँ. Rapid fire जल्दी से. Rapid fire. अच्छा rapid fire. आप हो गए तो rapid fire. अब आखिरी वही रह गया ना. अच्छा. Was I ever in a news interview? Yes. Oh, yes. 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 Am I a drama writer? No. अच्छा. आपके पहले सवाल बहुत अच्छे थे. right किया जा रहा है. ना. हाँ. छोड़ आगे. Undo. अच्छा. So, am I on Instagram? Yes. You are. And an influencer as well. Yes. In many ways. हाँ तुमने सवाल पूछा तो था इन्फ्लुएंस वाला तो by that logic. वो नहीं पूछा था. अच्छा पूछा था सवाल. मीडिया वाला पूछा था. Meme content. Anyway, चलो सवाल भी याद नहीं भाई तो कहता है मैं influencing. यार मैं मुझे कोई भी क्लू नहीं है. यार आपने इनको कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है? नहीं ऐसे बात Process of dialogue है यार वो. elimination. तो process of elimination करना. एलिमिनेट करें ना कुछ सेक्शंस को. You've got 3. I've got 3 questions. You've got 3 questions. Okay. यार इस भाई को कमेंट्स में लो आपने रोस्ट करना है. हाँ यार. इसको नहीं guess कर पा रहा ये. अच्छा. ये ना भाई पहले सवाल में पता चल गया था. ओए चुप ये बकवास
इसको याद ही पहले सवाल किया था नहीं इसको याद ही नहीं लाइन पूछा था मैंने अच्छा नेक्स्ट पहले सवाल में चल गया था सवाल कर ले यार भाई. I 1 minute of silence. अच्छा An eternity later. am I a cricketer by any chance? Yes. Yes. Thank you. Yes, sir. In the right Thank direction. you. Yes. ये जब मैंने पॉलिटिशियन अच्छा नहीं अच्छा जैसे वो वाले हम नहीं लेंगे ना. फिलहाल नहीं. सलमान अली आएगा? No. not. No. You have one question. Oh, one final question. One final question. अच्छा 30 से above है तो he might not be playing cricket anymore. अच्छा ठीक है man, you're going in the right direction. Very good analysis. ये बहुत बड़ा एनालिसिस है. अच्छा चले. अच्छा Final question. लाहौर से क्रिकेटर क्रिकेट खेल चुका पॉलिटिशियन में नहीं है. हाँ Instagram पे है, influential है, हाँ Cult following. cult following है. हाँ ये अपनी सवाल रीडिस्कवर करो. लग रहा है इसको याद ही नहीं है मैंने ये पूछा था भी. मेरे मुंह में बंदे नहीं आ रहे ये मैं चाहता नहीं. Cricketers आ रहे और वो हैं. तीस- अच्छा You are. Please reveal yourself. सारे मिलकर बोलो मशहूर. Yeah, that was very easy. That was very easy. probably the easiest one. Where I've been. yeah this was actually really difficult. This was difficult. लेकिन I'm glad कि first was Mira, second Shahrukh. Hey, that was very easy वैसे. कैसे? बस. My questions were good. अच्छा कह रहे हैं. See, My anyway. head was going in the right direction. mate. First, second and third. लेकिन third technically नहीं क्योंकि guess नहीं कर पाए थे आप. So first second. So the first and second. 1 second. First, second, loser. Known for. निकम्मा. Known for. Known for. नहीं आता. ये मैंने लास्ट के लिए रखा था. चलो खैर anyway. Next भी आएगा. Next week इंशाल्लाह वो करेंगे. But I hope you've enjoyed the session. Thank you so much for tuning in. We hope you enjoyed our content. हमारी brown approach और हमारी मतलब अंदर ऐसी चल पड़ा था तो Please do make sure to follow all of our socials. They're in the description below. Or specifically make sure to subscribe our YouTube channel for more updates and content. अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. Nasir. Bye bye.